हाय पीपल, दिस इज सार्थक अग्रवाल एंड आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि आप लोग ये कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे। वो वेरी कंसर्न अबाउट कि अब 50% कॉम्पिटेंसी वाला कोई सीन हो गया है सीबीएसई में, तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। तो यार देखो, एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताता हूँ। इट्स ट्रू कि यार हर पब्लिशर ने ऑलमोस्ट बुक्स निकाल रखी हैं, इसके लिए कॉम्पिटेंसी के लिए बुक्स निकाल रखी है। बट एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ यार, कितनी ही बुक्स कर लोगे। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यार। जैसे मतलब समझो, जैसे आप उसके प्यार में डूबे थे ना, वैसे ही अगर आप करते रहोगे ना तो चीन टपाक डम डम करते हुए यार बुक्स के मायाजाल में डूब जाओगे। बुक्स कलेक्ट करते रह जाओगे और उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको जो सब्जेक्ट वीक है उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक ले लो। उसके बाद अभी थोड़ी वीडियोस बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप जिसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको सैम्पल पेपर भी लेना चाहिए। अब इतनी सारी बुक्स हो जाएंगी, एनसीईआरटी भी हो जाएगी, तो कितना कुछ मैनेज करोगे। तो देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, कॉम्पिटेंसी की भी अगर आप चाहो कोई भी पब्लिशर की ले सकते हो। बट द थिंग इज़, कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो जो सारा मटेरियल है वो कॉम्पिटेंसी बेस के नाम पे जो भी आपको मिल रहा है, दैट इज़ अवेलेबल इन फ्री बाय द सीबीएसई वेबसाइट। सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट ने हर एक सब्जेक्ट के लिए उसकी कॉम्पिटेंसी बुकलेट निकाल रखी है। मैंने आपको कुछ फ़ोटोज़ इधर उधर कहीं ना कहीं लगा के दिखा दी होंगी, हो सकता है स्क्रॉलिंग स्क्रीन में भी कुछ दिखा दी हो चीज़ें। एंड इसी के साथ डोंट वरी, मैं ये सारी लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज़ इन पीडीएफ को डाउनलोड करो। ज़रूरत लगती है कि अगर आपको लाइक स्क्रीन की ज़्यादा ज़्यादा आदत नहीं है, वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन गेट अ प्रिंट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज। एंड उसके साथ भाई इसको प्रैक्टिस करो जितना अच्छे से कर सकते हो। ये सीबीएसई की ऑफिशियल बुकलेट को ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड जितने भी ये बुक्स वगैरह हैं, सब ने भाई यहीं से कंटेंट बनाया होगा, बिकॉज लॉजिकल है यार। ऑब्वियसली सीबीएसई तो मेन चीज़ है। जो चीज़ उसने, जो मटेरियल उसने प्रोवाइड करा, कहीं ना कहीं वो इट हैज़ द मोस्ट वैल्यू। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने सबने यहीं से उठाया होगा। तो आई ऑल्सो वांट टू सजेस्ट कि अपने पेरेंट्स के पैसे बचाओ यार, थोड़े इतने ज़्यादा खर्च होना करवाने, इतनी सारी बुक्स ऑलरेडी लोगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अगेन अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके you can easily go with the direct CBSE website and the booklets that they have provided all for free, and उससे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस ले जाओगे। उसी के साथ there is also some pro tips I'm gonna discuss with you based on competency questions को कैसे सॉल्व करना है। तो यार देखो, competency based questions जितने भी हैं, आप कभी मत भूलना, आप कभी भी ये मत सोचना कि अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए तो अब तो टेंशन वाली बात हो गई। भाई अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो जितने मर्जी क्वेश्चंस आते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने थ्योरी अच्छे से समझी है। मेन चीज़, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में, आपको अगर आपने अगर हर वीडियो को फॉलो करा है तो यू विल ऑल्सो नो दैट कि मैंने जैसे साइंस वाली वीडियो वगैरह इन सब में यही आपसे बोला था कि आप कोई भी चैप्टर जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। एंड इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप खुद में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अगेन फॉलो टीचर, एन एक्सेलेंट टीचर जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड उनको पैशनेटली फॉलो करो। अगर आप एक बार चैप्टर अच्छे से समझ गए ना, एक बार थ्योरी उसके अच्छे से समझ गए, तो कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर लोगे। इसके साथ एक और प्रो टिप होती है, जब भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम आंसर करते हैं तो होता क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हम अपनी ही थ्योरी, हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, हम कहीं ना कहीं उसे भी डाउट करने लग जाते हैं। तो देखो, इसमें भी यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस कर लो। ये कॉम्पिटेंसी बुकलेट जो भी है सीबीएसई की, सारे क्वेश्चंस कर लो, एक बार कर लो, एक बार हो जाए, अगेन फाइनल टाइम पे, बोर्ड के टाइम पे एक बार फिर से इसे देख लो। एक बार अपने आंखों से निकाल लो, जितनी बार, 2 बार तो एटलीस्ट निकाल लो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। एंड अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चंस मैं हैंडल कर सकता हूँ। एंड यू विल स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। लाइक यही प्रॉब्लम होती है, बिकॉज अगेन हम ना डाउट करने लग जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि वो हमारे ब्रेन को टेस्ट कर रहा है। तो अगेन हम कितना ज़्यादा ब्रेन को एक्टिवली चला सकते हैं, दैट इज समथिंग इट इज टेस्टिंग आउट। एंड हम कहीं ना कहीं डाउट कर जाते हैं कि यार नहीं यार, ये कॉन्सेप्ट में शायद से ये भी तो था, हम भूल जाते हैं। फिर हमारे वो जो थ्योरी होती है ना, जो अच्छी खासी दिमाग में होती है, वो भी कहीं ना कहीं ब्लर होने शुरू हो जाती है। बट ऑल आई विल एडवाइस यू इज प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो थ्योरी ब्लर आउट कभी हो ही ना। एनसीईआरटी की इतनी अच्छे से फंडामेंटली उसको रीड कर लो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ना, एंड यू विल वेरी इजीली क्रैक दीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। एंड डू नॉट एट ऑल स्ट्रेस आउट अबाउट दीज कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। यू विल डू ग्रेट। एंड बस प्रैक्टिस कर लो। एंड फ्री में मटेरियल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है यार, फटाफट से डाउनलोड कर लो। एंड ज़रूर से डाउनलोड करके ना उसे कहीं पे ऐसी जगह रखो जहाँ से लाइक यू कैन एक्सेस इट वेरी इजीली। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में अपने कोई भी अपने, जैसे उसमें आजकल सेल्फ नोट वाला है ना ऑप्शन, तो वहाँ पे डाल के वो पीडीएफ रख लो। एंड जब भी आपका मन करता है, जैसे ही आप कभी भी इधर उधर कैजुअली हो, तो जस्ट ओपन दैट पीडीएफ एंड स्टार्ट रीडिंग दैट क्वेश्चन, स्टार्ट ट्राइंग टू सॉल्व दैट इन योर ब्रेन। एंड उसके अलावा भी जितनी बार हो सके उनको प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड यू विल डू ग्रेट। दिस इज ऑल आई वांट टू से इन दिस वीडियो। थैंक यू पीपल, आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, लाइक भी कर दो, एंड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, बाय बाय।